हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस वीडियो में हमने इंटरपोलेशन विथ अनइक्वल इंटरवल के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा था डिवाइडेड डिफरेंस, उससे संबंधित फॉर्मूला पढ़ा था, उसी से संबंधित एग्जाम्पल किए थे। और उससे संबंधित हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब हम पढ़ेंगे लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल। वो फॉर्मूला ये है fx इज इक्वल टू x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 इंटू एंड सो ऑन x माइनस xn अपॉन x0 माइनस x1 इंटू x0 माइनस x2 एंड सो ऑन x0 माइनस xn इंटू f(x0)। इस प्रकार से ये, तो इसका मतलब जो पहला फॉर्मूला में जो पहला मान है, इसमें x0 गायब है, ऊपर वाले में x1 x2 x3 xn है, मतलब शुरुआत इसके डाटा है वो x के डाटा है। x एक वेरिएबल है, स्वतंत्र चर है, जिसके n+1 मान है वो है x0 x1 x2 एंड सो ऑन xn। ये सारे समदूरस्थ हो, ये आवश्यक नहीं, मतलब ये इनके अंतर है वो समान हो, ये जरूरी नहीं है, और समान भी हो सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला वो अनइक्वल इंटरवल के लिए है, इक्वल के लिए भी हो सकता है, अनइक्वल के लिए भी हो सकता है। तो ये x के n+1 मान है। तो देखो पहले वाले में x0 गायब है, फिर x1 x2 xn, नीचे क्या है x0 में से x1 घट रहा है, x0 में से x2 घट रहा है, x0 में से xn घट रहा है, मतलब जो ऊपर गायब है वो नीचे उसी में वो सारे घटेंगे। fx0 जो गायब है वो इसका आएगा, इधर x0 x1 गायब है, वो x1 नीचे आ जाएगा, x1 में से x0 घट गया, x1 में से x2 घट गया, x1 में से xn घट गया, और इधर आ गया fx1। इस प्रकार से लास्ट वाला आ जाएगा, xn घट जाएगा, इसमें हट जाएगा, तो नीचे xn आ जाएगा, उसी का फलन आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो है वो कहलाता है लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल। अब इसका प्रूफ पढ़ेंगे। वो प्रूफ ये है कि माना स्वतंत्र चर x के n+ मान है, वो ये है x0 x1 x2 एंड सो ऑन xn, जो कि समदूरस्थ हो, ये आवश्यक नहीं। इनके संगत फलन के मान हो जाएंगे, fx के मान हो जाएंगे fx0 fx1 fx2 एंड सो ऑन fxn। इनके संगत x के fx के n+1 मान हो गए। अब हम क्योंकि fx के कितने मान हो गए n+1, इसका मतलब fx है वो n बहुपद, x घात का x वेरिएबल का एक बहुपद है जिसकी अधिकतम पावर है n। इसका मतलब वो पॉलिनोमियल मान लेते हैं, वो ये है fx इज इक्वल टू a0 x माइनस x1 x माइनस x2 एंड सो ऑन x माइनस xn प्लस a1 x माइनस x0 x माइनस x2 एंड सो ऑन x माइनस xn प्लस एंड सो ऑन an x माइनस x0 x माइनस x1 एंड सो ऑन x माइनस xn-1 बराबर pnx। तो ये क्या हो गया, स्वतंत्र चर x का n घात का पॉलिनोमियल है, क्योंकि fx के कितने मान है n+1 मान है। इसका मतलब fx है वो n घात का पॉलिनोमियल है, और चर है वो x है, जहां पर a0 a1 a2 a3 एंड सो an ये सारे क्या है, अचर राशियां हैं, स्वेच्छ अचर राशियां हैं, जिनका चयन निम्न प्रकार से किया जाता है। तो a0 का चयन किस प्रकार से करते हैं, pn x0, a1 का मान pn और साथ में ये है fx0, a1 का मान है fx1। इसी प्रकार से a2 का मान हो जाएगा pn x2 इज इक्वल टू fx2 एंड सो ऑन। an का मान हो जाएगा pn
करता है, a0 का मान p n x0 बराबर f x0। अब क्या करेंगे, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1 और इनको दे दिया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में पुट x इज इक्वल टू x0 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो देखो हमें क्या प्राप्त होगा, रखते ही इधर तो आ जाएगा एफ एक्स जीरो इज इक्वल टू a0 x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 एंड सो ऑन x0 माइनस xn। मैंने क्या किया, x की जगह x0 रखा इसमें, तो देखो यहाँ पर x की जगह x0 रख देंगे 0 हो जाएगा, इसमें x की जगह x0 रखेंगे 0 हो जाएगा, इससे आगे वाले सारे पद 0 हो जाएंगे, सिर्फ ओनली ये पद बचेगा। तो ये आ गया, तो a0 का मान क्या आ जाएगा, a0 इज इक्वल टू इन सब का इधर भाग लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 एंड सो ऑन x0 माइनस xn ऑफ f f0। इसको दीजिए समीकरण नंबर 3। f f0 आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में अगेन पुट x बराबर x1 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो देखो हमें क्या प्राप्त होगा, x की जगह x1 रख दिया, तो देखो यहाँ पर x की जगह x1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब 0 को किसी भी राशि से गुणा करें तो 0 आता है, इसलिए ये लेके यहाँ तक 0 हो जाएगा, यहाँ पर इसमें रखेंगे तो इसमें 0 नहीं होगा, आगे के इससे सारे पद क्योंकि यहाँ पर रखेंगे 0 हो जाएगा, अगले सारे पद इसको छोड़ के सारे 0 हो जाएंगे, अतः ये आ जाएगा एफ एक्स 1 इज इक्वल टू पी एन x1 इज इक्वल टू आ जाएगा a1 x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 एंड सो ऑन x1 माइनस xn। इन सब का भाग लगा देंगे तो a1 का मान क्या आ जाएगा, a1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 एंड सो ऑन x1 माइनस xn इंटू f x1। इधर भाग लगा दे तो ये आ गया, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 4। इसी प्रकार से सिमिलरली पुट x बराबर x2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, a2 का मान a2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन x2 माइनस x0 x2 माइनस x1 एंड सो ऑन x2 माइनस xn ऑफ f x2। यह आ जाएगा समीकरण नंबर 5 ऑफ n, लास्ट पद आ जाएगा an का मान क्या आ जाएगा 1 अपॉन xn माइनस x0 xn माइनस x1 एंड सो ऑन xn माइनस xn माइनस 1 f xn। समीकरण नंबर 6। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 4 5 6 इन सब का उपयोग समीकरण नंबर 1 में करने पर, 1 में करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, आपके पास समीकरण नंबर ये आ जाएगा 7। देखो a0 का मान ये रखेंगे यहाँ पे, तो देखो ये आएगा, a1 का मान रखेंगे तो ये आ जाएगा, an का मान रख देंगे तो ये आ जाएगा, इस प्रकार से fx का मान आ जाएगा। ये फॉर्मूला कहलाता है लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल। इस फॉर्मूले को आपको याद में रखना है और इसका प्रूफ भी याद रखना है, क्योंकि इसके आधार पर हम सवाल हल करेंगे। तो पहला सवाल ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ f5 फ्रॉम द फ्लोइंग टेबल। वो टेबल ये दे रखी है, x के मान दे रखे हैं 1 2 3 4 7 और fx के मान दे रखे 2 4 8 16 128।
128। x बराबर 1 पर f(x) का मान 2 इस प्रकार से। अब देखो इन इंटरवल में x के मानों में अंतर है, वो समान नहीं है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 आ गया। इसका मतलब इनमें अंतर समान नहीं है, तो ये कहलाता है इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल। अनइक्वल इंटरवल है ये। तो इसके लिए हम फॉर्मूला न्यूटन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल के लिए भी वो भी यूज कर सकते हैं, और लैग्रांज फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल जो अभी हमने पढ़ा है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो मैं अभी लैग्रांज फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। तो देखो अकॉर्डिंग टू टेबल के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, x0 का मान 1, x1 का मान 2, x2 का मान 3, x3 का मान 4 और x4 का मान 7 आ गया। संगत fx के मान, fx0 का मान 2, fx1 का मान 4, fx2 का मान 8, fx3 का मान 16 और fx4 का मान हो जाएगा 128। तो ये हमें x के मान धर के 5 और fx के मान धर के 5। तो पहले fx का मान याद करेंगे, फिर इसमें x बराबर 5 रखेंगे, तो हमें हमारे पास fx का मान f5 का मान आ जाएगा। तो देखो अब है बाय लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल। अनइक्वल इंटरवल तो वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा fx इज इक्वल टू x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3 एंड सो ऑन x माइनस xn अपॉन x0 माइनस x1, x0 माइनस x2 एंड सो ऑन x0 माइनस xn fx0 प्लस x माइनस x0, x माइनस x2 एंड सो ऑन x माइनस xn अपॉन x1 माइनस x0, x1 माइनस x2 एंड सो ऑन x1 माइनस xn fx1 प्लस एंड सो ऑन x माइनस x0, x माइनस x1 एंड सो ऑन x माइनस xn माइनस 1 अपॉन xn माइनस x0, xn माइनस x1 एंड सो ऑन xn माइनस xn माइनस 1 fxn। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में पुट n बराबर, क्योंकि हमारे पास n के कितने मान दे रखे हैं, 1 2 3 4 5, तो हम n बराबर क्या पुट करेंगे, इसमें 4 पुट करेंगे। n बराबर 4, क्योंकि हमें टोटल मान कितने दे रखे हैं, n प्लस 1, इसका मतलब इसमें 5 मान दे रखे हैं, इससे कम इसमें पुट करेंगे। पुट n बराबर 4 इन इक्वेशन 2 n, तो पुट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा fx इज इक्वल टू x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, x माइनस x4 अपॉन x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3, x0 माइनस x4 इंटू fx0
प्लस इसी प्रकार से क्या आ जाएगा, अब इसमें रखेंगे किसकी जगह, n की जगह 4, तो क्या आ जाएगा देखो, x माइनस x माइनस x2, x माइनस x3 और x माइनस तो ये आ जाएगा fx0 प्लस x माइनस x0 x माइनस x2 x माइनस x3 x माइनस x4 अपॉन x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 x1 माइनस x3 x1 माइनस x4 इंटू x1 प्लस एंड सो ऑन। लास्ट वाला पद क्या आ जाएगा, n की जगह 4 रखेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 अपॉन x4 माइनस x0 x4 माइनस x1 x4 माइनस x2 x4 माइनस x3 इंटू fx4। यह आ जाएगा समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 का उपयोग समीकरण नंबर 3 में करने पर, तो हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 3 वी गेट, तो देखो हमें क्या प्राप्त होगा, fx इज इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, ये रखने पर x0 की जगह 1 x1 की 2 2 की जगह 3 ये रखेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस x1, तो ये आ जाएगा 2 x माइनस x2 3 x माइनस x3 4 और x माइनस x4 का मान 7 अपॉन x0 की जगह क्या है 1, तो 1 माइनस 2 1 माइनस 2 1 माइनस 3 1 माइनस 4 1 माइनस 7 और ये आ जाएगा x0 की जगह क्या है 2, तो ये आ जाएगा गुणा 2 प्लस अगला है x माइनस x0 की जगह 1 x माइनस x2 की जगह 3 x माइनस x3 की जगह 4 और x माइनस x4 की जगह 7 अपॉन x1 की जगह क्या है 2, तो 2 माइनस 1 2 माइनस 3 2 माइनस 4 2 माइनस 7 और इंटू x1 की जगह क्या आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 4 प्लस x माइनस अब x0 की जगह क्या है 1 x1 की जगह 2 अब x3 आएगा क्योंकि अगले वाले में ये गायब हो जाता है, तो ये आ जाएगा x माइनस 4 और x माइनस 7 अपॉन 3 माइनस 1 3 माइनस 2 3 माइनस 4 3 माइनस 7 इंटू x2 की जगह आ जाएगा 8 प्लस अब ये आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 7 क्योंकि अब ये गायब हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 4 माइनस 1 4 माइनस 2 4 माइनस 3 4 माइनस 7 इंटू x3 का मान आ जाएगा 16 और लास्ट पद आ जाएगा प्लस x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 अपॉन 7 माइनस 1 7 माइनस 2 7 माइनस 3
-4 इंटू f x 4 की जगह आ जाएगा 128। अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू ऊपर आ जाएगा x - 2 x - 3 x - 4 x - 7 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा -1 -2 -3 और -6। तो ये आ जाएगा -1 -2 -3 -6 इंटू 2 प्लस ऊपर आ जाएगा x - 1 x - 3 x - 4 x - 7 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 1 इंटू -1 इंटू -2 इंटू -5 गुणा आ जाएगा 4, फिर प्लस x - 1 x - 2 x - 4 x - 7 अपॉन नीचे आ जाएगा 2 1 -1 -4 क्योंकि 3 -1 3 -2 3 -4 ये सारे आ गए गुणा 8 प्लस ये आ जाएगा x - 1 x - 2 x - 3 x - 7 और नीचे आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू -3 इंटू 16 फिर प्लस x - 1 x - 2 x - 3 x - 4 अपॉन और नीचे आ जाएगा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 और गुणा 128। अब इसको और सोल्व करते हैं तो देखो ये 2 से 2 कट गया, ये 4 दूनी 8 ये इससे कट गया, ये आ जाएगा 8 और ये देखो इसमें 4 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 4 3 12 और 4 दूनी 8। इसमें फिर से 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा आगे एफ एक्स इज इक्वल टू ऊपर क्या आ जाएगा x - 2 x - 3 x - 4 x - 7 अपॉन तो देखो -1 क्योंकि 2 से 2 कट गया तो माइनस माइनस प्लस -3 -6 तो प्लस का 18 आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा 18 प्लस x - 1 x - 3 x - 4 x - 7 अपॉन अब देखो ये इससे कट गया -1 क्योंकि 2 से 2 कट गया तो ये प्लस हो गया, नीचे बच गया ओनली -5 ऊपर बच गया 2 तो ये आ जाएगा -2/5। फिर आगे आ जाएगा प्लस x - 1 x - 2 x - 4 x - 7 अपॉन तो देखो नीचे ये कट गया तो 1 -1 और -1 ये भी कट गया तो माइनस माइनस प्लस हो गए तो नीचे तो बच गया 1 और ऊपर बच गया ऊपर भी 1 बच गया तो ओनली यही बचेगा इसमें। फिर प्लस x - 1 x - 2 x - 3 x - 7 अपॉन तो देखो ऊपर तो बच गया 8 नीचे बच गया माइनस का 9 तो ये आ जाएगा -8/9। फिर प्लस x - 1 x - 2 x - 3 x - 4 अपॉन ऊपर बच गया 16 और नीचे बच गए कितने 3 3 9 9 5 45 तो ये आ जाएगा 16/45। इसको दे देंगे समीकरण नंबर जो भी है 4।
ये आ जाएगा f(x) का मान। अब हमें क्या याद करना है, f5। तो इसके लिए क्या करेंगे, x की जगह 5 पुट करने पर तो आप करेंगे पुट x बराबर 5 इन इक्वेशन 4, तो वी गेट, तो हमें देखो क्या प्राप्त होगा, f5 इज इक्वल टू 5 में से 2 गए 3, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 7 गया तो माइनस के 2 अपॉन 18 प्लस 5 में से 1 गया 4, 5 में से 3 गए 2, 5 में से 4 गया 1 और 5 में से 7 घटाएंगे तो माइनस का 2 अपॉन, और यह आ जाएगा गुणा -2/5 प्लस अगला आ जाएगा 5 में से 1 गया कितना बचेगा 4 गुणा 2 गए 3 गुणा 4 गया 1 गुणा माइनस का 2, फिर प्लस 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा -2 इंटू -8/9 प्लस 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 अपॉन यह आ जाएगा गुणा 16/45। अब इसको सॉल्व करना है तो देखो क्या आ जाएगा, 36 18 कट गया 3 3 दूनी 6 18 में 6 के बाद 3 तो ये आ जाएगा -2/3। अगला क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये तो प्लस हो जाएगा 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 तो ये आ जाएगा 32/5। अगला देखो सॉरी ये कटेगा ना, ये और है इसके साथ 2 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 सही है ये तो। फिर अगला ये माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा 4 के 12 12 दूनी 24। अगला क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये तो प्लस हो जाएगा 3 दूनी 3 3 9 तो ऊपर देखो क्या बचेगा 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 128 तो 128/3। अगला प्लस का आएगा क्योंकि सारे प्लस के हैं 15 3 45 और ये आ गया 16 दूनी 32 32 चौका 128/15। अब इसका सारे का हल करेंगे तो देखो इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। 15 में 3 का भाग देंगे 5 5 को 2 से गुणा करेंगे माइनस का 10 प्लस 15 में 5 का भाग देंगे 3 3 को इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 96। 15 को 24 से गुणा करेंगे क्योंकि इसके नीचे 1 है 15 में 1 का भाग देंगे 15 15 को इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 को 24 से गुणा करो 15 तो 60 15 दूनी 30 तो ये 360 आ जाएंगे प्लस 15 में 3 का भाग देंगे 5 5 को 128 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा तो 128 को 5 से गुणा करेंगे 8 5 40 4 5 10 4 14 1 और 6 ये आ जाएगा 640 प्लस 15 में 15 भाग देंगे 1 को 128 से गुणा करेंगे तो 128 प्लस की संख्या को एक साथ जोड़ लेंगे माइनस की संख्या को एक साथ जोड़ेंगे तो देखो क्या आ जाएगा तो ये आ जाएगा 640 प्लस का 128 भी प्लस का और 96 ये भी प्लस का, इन सबको जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 4 9 1 10 10 और 6 16 1 6 7 और 1 8 तो ये प्लस क्या आ जाएंगे 864 माइनस ये माइनस का और ये माइनस का दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 370/15। 864 में से 370 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4 9 4 तो 494 इसका फाइनल उत्तर आ जाएगा 494/15 ये इसका आंसर होगा। और आपकी किताब में ये गलत दे रखा है, इसमें यहां पर गलत कर रखा है
118/3 कर रखा है, तो कि गलत है।